GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। सो वहाँ पर जो बीएड का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी फाइल्स हमें करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर्स की फ़ाइल दिखाऊंगी। तो उस पर है एक सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। 50 मार्क्स का वो पेपर है जिसमें कि 15 मार्क्स हमारे जो असाइनमेंट वगैरह के या फिर हमारी जो असेसमेंट लो प्रेजेंट एंड एब्सेंट, जो हम कितना प्रेजेंट हो रहे हैं कॉलेज पर, वो वहाँ पर मैटर करती है। तो यहाँ पर सबसे लैंग्वेज अक्रॉस की 2 फाइल्स हमें बनानी होती है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम उन्होंने सिलेबस में 5 टॉपिक्स प्रिस्क्राइब किया। 5 में से हमें 2 में से हमें 2 फाइल्स बनाने, कोई भी टॉपिक हम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको टॉपिक दिखा रही हूँ वो है रिव्यू ऑफ एटलीस्ट 1 आर्टिकल फ्रॉम द कंटेंट एरिया। लिटरेचर, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, सब किसी भी कंटेंट पर बना सकते हैं। तो मैंने बनाई थी रिव्यू ऑफ आर्टिकल, मतलब सोशल साइंस के ऊपर मैंने बनाई थी, द रोल ऑफ सोशल साइंसेस इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। तो ये है फर्स्ट फाइल लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की। ठीक है, दूसरी फाइल मैंने बनाई थी, मैंने दूसरा टॉपिक जो चूज़ किया था वो किया था मैंने presentation of a plan to use multilingualism as a strategy in the classroom। दूसरा ये वाला था। अभी मैं आपको दूसरी वाली फाइल शो करूँगी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की। ये है दूसरी फाइल। तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की 2 फाइल्स बनानी है जो कि मैंने अभी आपको शो कर दी। इस तरह के आप फाइल्स बना सकते हैं 9 to 10 पेजेस, चाहे 8 to 9 पेजेस बना सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो लास्ट पेज आप इस तरह का कोई कलर्ड पेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये है सेकंड फाइल जो है, इसमें आप जो कंटेंट है आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन लिखी हुई है, फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्लान, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन है इसके रोल ऑफ अ टीचर, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, देन उसके बाद है पॉसिबल सोल्यूशन, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, एक्सपेक्टेड आउटकम्स। उसके बाद देन मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिख देना है लास्ट में, कंक्लूजन। तो ये 2 फाइल्स होगी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की, जो तो आपको बनानी ही पड़ेगी अगर आप बीएड सब फर्स्ट सेमेस्टर अंडर आ GNDU कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने फाइल जो बनाई है वो है डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। सो एजुकेशन एंड डेवलपमेंट भी आपका 50 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है। एंड इसमें भी आपको 4 जो असाइनमेंट के टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे कि एक टॉपिक दिया जाता है उसमें 4 नेम्स है, जैसे स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव जी, एंड तीसरा हमारा है जैसे गांधी। तीनों में से एक पर बना सकते हैं। मैंने चूज़ किया था स्वामी विवेकानंद। सो इस तरह की मैंने फाइल बनाई है, मैंने पिक्चर्स वगैरह इस पर लगाई है। दैन स्वामी विवेकानंद की अर्ली लाइफ, एजुकेशन, इनिशियल स्पिरिचुअल फॉरवेज, दैन उन्होंने कौन कौन सी स्पीचेस दी थी, मीटिंग रामाकृष्ण, ट्रैवल्स इन इंडिया, ट्रैवल्स इन वेस्ट। सो ऑल ओवर स्वामी विवेकानंद की लाइफ के बारे में बर्थ से लेकर टिल दी डेथ तक मैंने सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। 9 से 10 पेजेस मैंने किए हैं। देन पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स, वर्क इन इंडिया, डेथ एंड फेमस कोट्स वगैरह मैंने स्वामी विवेकानंद के नोट की है। तो ये फाइल होगी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की। एक फाइल ही आपको बनानी है एजुकेशन डेवलपमेंट की, कोई भी टॉपिक यूज़ कर सकते, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी, इस तरह के कोई भी एक नेम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें कि 30 मार्क्स में जो आप 70 मार्क्स की थ्योरी होती है एंड 30 मार्क्स का 30 मार्क का आपका जो होता है, जैसे कि असाइनमेंट वर्क हो गया, आपकी अटेंडेंस वगैरह हो गई, एंड जो भी आपके होम टेस्ट वगैरह हो गए उसके होते हैं। तो इसके जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, इसकी 2 फाइल्स बनानी है। मैंने 2 फाइल्स एक में ही बना दी है, 2 फाइल्स एक में बना दी है। इसमें है राइट टू एजुकेशन, फर्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। सभी कुछ लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन के बारे में, की प्रोविजंस ऑफ RTA एक्ट 2009, एंड देन जो है इसके जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द RTA एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन अमेंडमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। उसके बाद लिखा हुआ है इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है RTA राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक फ़ाइल हो गई। उसके बाद दूसरी फाइल भी मैंने इसके बीच ही बना दी है। 2 फाइल्स बनानी होती है, तो दूसरी फाइल से अभी स्टार्ट हो रही है, अभी स्टार्ट होगी दूसरी फाइल।
या दिस इज़ द सेकंड फाइल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड NCFT 2009. So National Curriculum Framework 2005 and NCFT 2004. एंड फर्स्ट मैंने डिस्कस किया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. इसके की ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, एंड देन उसके बाद किया है NCFTE 2009. नेक्स्ट पेज में है वो, यस 2009 वाला. तो इसके मेन गोल्स डिस्कस किए अगले पेज पर, एंड देन उसके बाद जो है इसी के ही मैंने डिस्कस की है डॉक्यूमेंट्स ऑफ NCFT में कौन से रिकमेंडेशन दिए. तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की मैंने 2 फाइल्स बनाई है, बट मैंने उन्हें एक में ही ज्वाइंट कर दिया क्योंकि टीचर ने कहा था आप एक में भी इसको ज्वाइंट कर सकते हैं. स्पेशलिस्ट टीचर ने कहा था कि आप एक में ज्वाइंट कर सकते हैं, बाकियों ने नहीं कहा था. बाकियों की मैंने डिफरेंट की है. तो ये टोटल 5 फाइल्स है जो मैंने बनाई. अभी और भी फाइल्स है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लर्नर, लर्निंग एनवायरनमेंट. जब मैं वो बनाऊंगी वो भी दिखा दूंगी. अभी मैंने आपको फाइल शो की है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की 2 फाइल, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की 2 फाइल्स, एंड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट की 1 फाइल. टोटल 5 फाइल्स मैंने आपको शो की है. उसके अलावा जो भी फर्स्ट सेमेस्टर की फाइल्स होगी मैं आपको वो शो कर दूंगी, एंड उसी तरीके की आपको बनानी है.